हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं फिर से ट्रिपल तलाक के बारे में। लेकिन इस वीडियो में खास ये होने वाला है कि ट्रिपल तलाक के साथ साथ मैं बात करूंगा धारा 498 ए इंडियन पीनल कोड के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि धारा 498 ए जो कि डील करती है दहेज प्रताड़ना से, यानी कि अगर किसी भी पत्नी का कोई पति या फिर पति के रिश्तेदार या फिर पत्नी के सास ससुर हो गए या फिर कोई भी रिश्तेदार पति का उस महिला के ऊपर अत्याचार करता है, किसी भी तरह से उसको मारता पीटता है या फिर मेंटली टॉर्चर करता है, तो ये धारा 498 ए में आता है। और धारा 498 ए और ट्रिपल तलाक में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस हैं, कौन ज़्यादा खतरनाक सेक्शन है हमारे कानून में, इसके बारे में आप आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए, उसको देख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ट्रिपल तलाक के ऊपर, ट्रिपल तलाक क्या होता है, इसमें कितनी सज़ा है, इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आई बटन में लिंक है मेंशन, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आते हैं आज का जो टॉपिक है ट्रिपल तलाक और सेक्शन 498 ए। ट्रिपल तलाक के बारे में फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिपल तलाक वो तलाक होता है या फिर वो डिवोर्स होता है जो कि मुस्लिम में लिया जाता है। ट्रिपल तलाक को तलाकुल बिद्दत कहा जाता है मुस्लिम लॉ में। और ट्रिपल तलाक का मतलब ये होता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक कहेगा सिंगल प्रोनाउंसिएशन में, यानी कि एक बार कहना है उसने 3 तलाक 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 तलाक, तो हस्बैंड का और वाइफ का तलाक हो जाता था। और इसको वापस से रिवोक, ये इरिवोकेबल तलाक है, यानी कि इसको रिवोक नहीं करा जा सकता, इसको ख़त्म नहीं करा जा सकता। ये नहीं कह सकता हस्बैंड कि मैंने तलाक 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 कह दिया है तो मैं फिर उसके साथ अपनी जो है मैरिज कंटिन्यू कर सकूं। नहीं, उनका डिवोर्स हो जाएगा अगर वो ये प्रोनाउंस करता है। इसको कहा जाता था ट्रिपल तलाक। अब आपको ये भी पता होगा कि जो ट्रिपल तलाक है, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होने के बाद ट्रिपल तलाक को हमारे कानून से क्या कर दिया गया, वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देता था, अब तलाक देगा, तो उसके लिए जो है उसको पनिशमेंट भी बताई गई है। अगर उसके वाइफ ने कंप्लेंट कर दी, उसकी पनिशमेंट कितनी बताई गई है, 3 साल तक की उसको सजा हो सकती है, साथ में उसको फाइन लगेगा ही लगेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं धारा 498 ए क्या कहती है। धारा 498 ए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पत्नी के ऊपर या फिर पति का कोई रिश्तेदार अगर उसको मारता पीटता है पत्नी को, या फिर उसको मेंटली टॉर्चर करता है किसी भी तरीके से, तो पत्नी 498 ए में कंप्लेंट लिखवाकर उसको अरेस्ट करवा सकती थी। लेकिन कुछ ऐसे जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट के जिसमें यह बताया गया कि अगर वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ 498 ए के तहत जो है कंप्लेंट करी है पुलिस स्टेशन में, पहले ये होता था पुलिस वाला जो था उसके हस्बैंड को साथ में अरेस्ट कर लेता था, ये कोग्निजेबल ऑफेंस है, इसीलिए उसके हस्बैंड को साथ में अरेस्ट कर लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते रहे सुप्रीम कोर्ट ने देखा इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है। मिसयूज़ कैसे पता चला? क्योंकि काफ़ी सारे जितने केसेस आ रहे थे उन सभी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो केसेस पाए जा रहे थे वो निर्दोष व्यक्तियों के थे, यानी कि उनको जितने भी व्यक्ति थे उनको बरी कर दिया जा रहा था। सो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि पत्नियां अपने पति के साथ लड़ती हैं और उनके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवा देती हैं 498 ए की। सो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए, जिसमें यह कहा कि अगर पत्नी ने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट करी है तो पहली बात तो ये हस्बैंड को जो है साथ में अरेस्ट नहीं करा जाएगा, उसको इंक्वायरी करी जाएगी, इन्वेस्टिगेट करी जाएगी, फिर उसको जाकर अरेस्ट करा जाएगा। ऐसे सीधा ही पत्नी की कंप्लेंट आती है, उसकी कंप्लेंट के ऊपर सीधा ही उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी। ओके, और साथ में हो सके तो उनका पहले मसला सोल्व करने की कोशिश करनी है पुलिस ऑफिसर ने। ओके, ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में। अब ये कौन सी जजमेंट है? अनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है 498A के ऊपर। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो, ऊपर आई बटन में लिंक है, सो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। 2 लिंक मेंशन कर दिए मैंने, ट्रिपल तलाक के बारे में और धारा 498A के बारे में। अब जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था कि ट्रिपल तलाक ज़्यादा खतरनाक है या फिर 498A सेक्शन खतरनाक है। दोनों ही रेमेडीज वाइफ के लिए हैं, यानी कि वाइफ जो है दोनों ही कंडीशन में कंप्लेंट कर सकती हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक में मुस्लिम्स की बात करी गई है, 498A में मुस्लिम हो या कोई भी हो उनकी बात करी गई है। अब इनमें खतरनाक क्या कौन है? देखिए दोस्तों, दोनों ही सेक्शन में 3 साल तक की सज़ा बताई गई है, दोनों ही ट्रिपल तलाक और सेक्शन 498A में। अगर हम बात करें खतरनाक की, तो जो धारा 498A है उसमें हम एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, यानी कि पत्नी जाती है कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में, पति को लगता है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं इन्वेस्टिगेशन के बाद भी, तो पति पहले ही बेल ले लेता है, कि अपने अरेस्ट होने से पहले ही बेल ले लेता है। उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। ओके, अगर पति को लगता है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है। लेकिन जो ट्रिपल तलाक है, इस कंडीशन में पति को अरेस्ट करा ही जाएगा। वो पहले, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो पहले एंटीसिपेटरी बेल ले। उसको मैजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा पहले, और मैजिस्ट्रेट से ही बेल मिलेगी उसके सामने। मैजिस्ट्रेट के पास ये ओब्लिगेशन है, मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि बिना उसकी पत्नी को सुने हुए वो मुस्लिम हस्बैंड को बेल नहीं देगा। ये कहता है ट्रिपल तलाक का कानून, कि अगर ट्रिपल तलाक का केस किसी वाइफ ने उसके हस्बैंड के ऊपर कर दिया, तो हस्बैंड को एक तो पहले जज के सामने पेश होना पड़ेगा। जज के सामने पेश होने के बाद बेल लेनी है, तो जज जो है उसकी वाइफ को सुनेगा पहले। उसकी वाइफ को सुने बिना जज उस व्यक्ति को बेल नहीं दे सकता। और जब जज ने उसकी वाइफ को सुन लिया, तब अगर उसको लगता है कि हाँ ये सफिशिएंट ग्राउंड है बेल देने की, तब वो बेल देगा। ऐसे वो बेल नहीं देगा, ये जज के ऊपर है उसने बेल देनी है या नहीं देनी। इन दोनों में जो कोग्निजेबल ऑफेंस है, दोनों में अरेस्ट करा जा सकता है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया 498A में इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो रहा था। कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई जिसने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया। लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले में अरेस्ट सीधा होगी, ओके, और उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाएगा। मैजिस्ट्रेट के सामने देखा जाएगा, उसकी वाइफ को सुना जाएगा। वाइफ को सुनने के बाद ही मैजिस्ट्रेट जो है उसको बेल दे सकते हैं, ऐसे बेल नहीं मिलेगी। अब दोनों में से खतरनाक क्या है? दोनों में खतरनाक है ट्रिपल तलाक, क्योंकि ट्रिपल तलाक में अगर आप पहले ही बेल नहीं ले सकते तो ये ऑब्वियस है खतरनाक है, क्योंकि जब तक वाइफ मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं आएगी तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टडी में रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई डाउट है इस वीडियो में, या फिर कोई क्वेश्चन है आपका, आप मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को, और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन में क्लिक करके। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।